अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हमारी बहुत सी स्वीट्स में यूज़ होता है, केक में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम लोग कंडेंस्ड मिल्क बनाते हैं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लें। ये मैंने हाफ़ केजी मिल्क लिया है, आधा किलो। आप लो फैट फुल फैट कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब चीनी ली है और सिर्फ 1 चुटकी हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये मैंने दूध को फुल फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रखा है और इसके साथ ही मैं चीनी ऐड कर दूंगी। और इसको बराबर चम्मच चलाते जाएंगे। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो आप तेज़ आंच पर बनाएं और चीनी को जो है वो दूध के साथ ठंडे दूध में शुरू में ही डालें, दूध बॉयल होने के बाद नहीं। कंडेंस्ड मिल्क का जो क्रीमी येलोइश टेक्सचर आता है वो इसी वजह से आता है। शुगर को हमें ठंडे दूध में ही डालना है और इसे हाई फ्लेम पे पकाना है और चम्मच बराबर चलाते रहना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप चम्मच जो है वो कुछ देर बाद चलाएं, आप चम्मच बराबर चलाते जाएं। और एक बात कि इसको हमें आधे से भी ज़्यादा खुश्क करना है। ये देखिए इसका कलर जो है वो अभी बबल्स भी नहीं बने हैं दूध में, लेकिन इसका कलर जो है वो क्रीमी होना शुरू हो गया है। ये देखिए दूध में जो है वो बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसको हम लोग बस चम्मच चलाते जाएंगे। और इसको हम लोगों ने आधा खुश्क करना है। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो हमारी आइसक्रीम्स में भी यूज़ होता है, हमारे बहुत से मीठों में यूज़ होता है, इसके अलावा केक में यूज़ होता है। इसके बहुत से यूजेस हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई रेसिपीज़ की अपडेट्स बर वक्त मिल सके। इसको हम लोग बराबर चम्मच चलाते ही पकाएंगे। देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, इसका येलोइश क्रीमी कलर आना शुरू हो गया है और ये थिक भी होना शुरू हो गया है। देखिए इनको बबल मुसलसल आ रहे हैं। हमारा कंडेंस्ड मिल्क बस रेडी होने ही वाला है। बहुत इजी सी रेसिपी है कंडेंस्ड मिल्क की, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि इसे हमें दूध को आधे से ज़्यादा खुश्क करना होता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वैसे ये रेसिपी बहुत इजी है। ये देखिए ये अभी बस थोड़ा सा और खुश्क होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बस रेडी होने वाला है। अब लास्ट में इसमें 1 पिंच ये बेकिंग सोडा डाल दिया है और देखिए कितनी क्विक से इसके छाग बनी है। बेकिंग सोडा इसको थिकनेस देगा। ये देखिए कितना थिक होना शुरू हो गया है। बस हम इसे 4-5 मिनट और पकाएंगे। ये
देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा कि मतलब इसकी थिकनेस आप देखते देखते वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि ये ठंडा होकर भी थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है। इसको ओवर कुक ना करिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। ये बस 1 आध मिनट में हम इसे उतार लेंगे। कंडेंस्ड मिल्क जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब बस हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसको मैं ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको मैं आधा पौना घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठंडा करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंडेंस्ड मिल्क हमारा जो है वो रेडी हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है। अब आपको मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर जो है परफेक्ट बना है। तो चलिए अब इसको मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी थिकनेस और इसका कलर। तो चलिए ये है हमारा कंडेंस्ड मिल्क। इसको आप बनाएं, अपनी स्वीट्स में यूज़ करें, केक में यूज़ करें या आइसक्रीम में यूज़ करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।